मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है आईपी एड्रेस को डिस्क्राइब करना है और इसमें हम आईपी एड्रेस में क्या है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका बाइनरी नंबर क्या है और डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, ये इसके बारे में हम जानते हैं। आईपी एड्रेस के बैकग्राउंड को समझ लीजिए आप, क्या होता है यह। द इंटरनेट कंटिन्यूज टू ग्रो at a phenomenal rate. This is reflected in the tremendous popularity of the World Wide Web. The opportunities that business see in reaching customer from virtual storefronts and the emergence of new way of doing business, it is clear that expanding business and public's awareness will continue to increase demand for access to resource on the internet. इंटरनेट का इस्तेमाल एक बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए, एक दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा मौका रहा कि इसके माध्यम से हम लोग जुड़े और एक अच्छी पॉपुलैरिटी के साथ वर्ल्ड वाइड वेब काम कर रहा है इस पूरे दुनिया में इंटरनेट के द्वारा। और इसको हम कैसे इसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, अगर इसकी प्रॉब्लम को स्केलिंग करना हो या इसके इंटरनल जो टेक्नोलॉजी है, IPv4 वर्जन है, यह एक IPv6 वर्जन है, कितने बिट पर काम करती है, कितने डिजिट का होता है, ये सब अगर हमें समझना होगा तो समझने के बाद हम जो है इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो आईपी एड्रेस का जो शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है और यह जो है दो टाइप का होता है, स्टैटिक्स आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक्स आईपी एड्रेस में जो है नेटवर्क असाइन होता है ऑलरेडी, इसको आईएसपी के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड के द्वारा ये काम करता है। और डायनेमिक और स्टैटिक्स में डिफरेंट यही है कि डायनेमिक में आईपी एड्रेस चेंजिंग होती रहती है डिवाइसेस में और स्टैटिक्स में चेंजिंग नहीं होती है, एक फिक्स्ड होता है। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो होगा डू नॉट प्रोवाइड स्टैटिक आईपी एड्रेस, कोई सर्विस प्रोवाइडर स्टैटिक्स आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करता है, वो सिर्फ डायनेमिक करता है। डायनेमिक इसलिए करता है कि कौन सी डिवाइस कहां पर यूज हो रही है, इसलिए जैसी डिवाइस होगी वहां का आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोगों का पिन कोड चेंज हो जाता है, एसटीडी कोड चेंज हो जाता है, कंट्री कोड चेंज हो जाता है वर्ल्ड वाइड होने की वजह से, वैसे ही आईपी एड्रेस में भी डायनेमिक जहां जिस कंट्री से बिलोंग करेंगे वहां का आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा, उस डिवाइस से रिलेटेड आईपी एड्रेस मिल जाएगा। आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो 32 बिट पर काम करता है और इसमें 4 सेपरेट नंबर होते हैं जो डॉट के बाद जो है सेपरेट होते हैं और इनके दो कंपोनेंट्स हैं जो ऑक्टेट के नाम पर डिवाइड होते हैं, एक नेट आईडी और एक होस्ट आईडी। नेट आईडी क्या होती है? नेट आईडी आपकी रिप्रेजेंट करती है आईपी एड्रेस को कि यह नेटवर्क में किस तरह से यूज किया जा रहा है और यह आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क को। और होस्ट आईडी जो रिप्रेजेंट करती है वो आईपी एड्रेस में जो आइडेंटिफाई करता है कि होस्टिंग कौन कर रहा है, यानी नेटवर्क के साथ कौन और जुड़ा हुआ है। आईपी एड्रेस का एग्जांपल आप यहां देखे हैं कि जो आपका ये डिजिट है, ये सारे डिजिट आपके बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं और यही आपको अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से आईपी एड्रेस को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, एक क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम होता है, क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम होता है। इसको हम क्लासलेस इंट्रो डोमेन राउटिंग भी कहते हैं या इस नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है?
यह आईपी एड्रेस जो होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है 5 अलग अलग पार्ट में। पहला पार्ट है क्लास ए, और दूसरा है क्लास बी, तीसरा है क्लास सी, चौथा है क्लास डी और पांचवा है क्लास सी। क्लास ए जो आपका आईपी एड्रेस है यह 32 बिट का होता है, इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और यह क्लास ए के रूप में जाना जाता है। इसका फर्स्ट 8 बिट जो होता है वो नेटवर्क आईडी के रूप में यूज किया जाता है और लास्ट के 24 बिट्स जो होते हैं वो होस्ट आईडी के रूप में यूज किए जाते हैं। इस तरह से टोटल जो बिट होती है वो 32 बिट बाइनरी पर काम करता है। ये क्लास ए आईपी एड्रेस है। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल होता है क्लास ए में, वो पॉसिबल ड्यू टू रिमेनिंग अवेलेबल 31 बिट। 31 बिट का मतलब होता है 2 की पावर 31, यानी 2 को 31 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क की बात करेंगे तो इसमें क्लास ए में जो पॉसिबल नंबर होता है उसमें रिमेनिंग जो अवेलेबल होता है वो 7 बिट होता है, यानी नेट आईडी में अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 2 की पावर 7 माइनस 2 यानी 126 बिट हो जाएगी। ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, समझा चुके हैं। कैसे होगी? 2 को 7 टाइम मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू आए उसमें 2 डिवाइड कर दीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपका एक नेटवर्क आईडी आ जाएगी। नेटवर्क आईडी के बाद होस्ट आईडी की बात करेंगे। होस्ट आईडी क्लास ए में जो होता है 24 बिट होस्ट आईडी होती है। स्टार्टिंग का हमने बताया है कि जो 8 बिट है वो नेटवर्क आईडी है और जो 34 बिट है वो आपकी होस्ट आईडी है। होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी मिलाकर के टोटल आईपी एड्रेस का निर्माण होता है जो 32 बिट का होता है। तो इसमें 24 बिट आपका होस्ट आईडी है तो होस्ट आईडी में 2 माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी 2 के फॉर्म में वो 24 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो है होस्ट आईडी। अगर हम रेंज की बात करेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट वी हैव 00 है, यानी मिनिमम वैल्यू अगर ऑक्टेट की बात करेंगे तो 00 है और मैक्सिमम वैल्यू बात करेंगे ऑक्टेट की, फर्स्ट ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू अगर करेंगे तो 127 है। ठीक है। अब रेंज की बात करेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट तो स्टार्टिंग रेंज 0 है और मैक्सिमम रेंज 127 है, बट टू नेटवर्क्स आर रिजर्व, इसमें 2 नेटवर्क रिजर्व होने की वजह से इसकी जो वैल्यू शो करती है वो 1 and 126 करती है। और बात करेंगे क्लास ए का यूज, ये इसका यूज जो है बहुत बड़ी मात्रा में नासा और पेंटागन जैसे संस्थान में होता है। क्लास बी की बात करेंगे तो क्लास बी में 32 बिट बाइनरी एड्रेस होता है और इसमें 10 बिट्स होते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है क्लास बी का वो फर्स्ट 16 बिट जो होता है नेटवर्क आईडी के रूप में उपयोग में लाया जाता है और लास्ट 16 बिट जो होता है 16 बिट वो होस्ट आईडी के रूप में होता है। इस तरह से टोटल क्लास बी का आईपी एड्रेस जो होता है 32 बिट का होता है। टोटल नंबर्स ऑफ आईपी एड्रेस में हम बात करेंगे तो यहां पर आपको क्लास बी में जो रिमेनिंग वैल्यू आ रही है 2 की पावर 30 आ रही है। 2 को हम 30 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि यह 16 बिट इसका नेट आईडी है और 16 बिट होस्ट आईडी है, दोनों को मिलाकर 32 बिट इसकी टोटल आईपी एड्रेस है। इसमें 30 में 2 प्लस कर देंगे तो 32 हो जाएगा, इसलिए 2 के फॉर्म में रखा गया है। अब जैसे 2 की पावर 30 है तो 2 को अगर हम 30 टाइम ऐड करेंगे, समझ रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, उसमें उसके बाद हम 2 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। ऐसे 30 है और 30 में 2 प्लस कर देंगे 32 हो जाएगा, इसलिए 2 के फॉर्म में है। 2 के फॉर्म में इसलिए है क्योंकि बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट जो होता है वो 2 नंबर का होता है, 0 and 1।
अब इसमें बात करेंगे नेटवर्क अवेलेबिलिटी की। तो नेटवर्क अवेलेबिलिटी जो रिमेनिंग होती है, अवेलेबल होता है, 14 बिट्स होता है। यानी नेट आईडी आपकी 2 की पावर 14 होती है। 2 की पावर 14 का मतलब हो गया कि नेट आईडी और होस्ट आईडी दोनों सेम है। तो नेट आईडी 15 है, सॉरी 14 है, और 14 में 2 प्लस कर देंगे 16 हो जाएगा। और वैसे ही होस्ट आईडी 2 की पावर 14 है, उसमें 2 प्लस कर देंगे तो होस्ट आईडी हो जाएगा। यानी 2 की पावर 14 में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी 16 और 16 कितना हो गया, 32। यानी टोटल इसकी जो नंबर पॉसिबल ड्यू टू रिमेनिंग अवेलेबल 14 बिट इन द नेट आईडी। अब होस्ट आईडी की बात करेंगे तो होस्ट आईडी में 2 माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा। यानी 2 की पावर 16 में 2 माइनस कर देंगे। अगर हम इनकी ऑक्टेट वैल्यू की बात करें, मिनिमम फर्स्ट ऑक्टेट जो होगा वो 1000000 यानी 128 है। यानी 2 को हम मोर टाइम मल्टीप्लाई करें कि 128 हो जाए। मोर टाइम का मतलब 2 की पावर 16, 2 की पावर 16, 2 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो कितनी आती है वैल्यू, 128 आती है कि ज्यादा आएगी। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा ज्यादा आएगी वैल्यू। लेकिन ये मिनिमम वैल्यू इसकी इतनी आएगी, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आपकी ये हो सकती है 191। इस तरह से जो रेंज शो करता है वो फर्स्ट ऑक्टेट 128 और मिनिमम और मैक्सिमम 191। क्लास बी इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड बाय रिक्वायरिंग मीडियम साइज नेटवर्क लाइक आईआरसीटी बैंक वगैरह में इसका यूज होता है। अब बात करेंगे क्लास सी की। क्लास सी इफ द 32 बिट बाइनरी एड्रेस स्टार्ट विद द 110। अभी आपने देखा 14 बिट, क्लास बी में 14 बिट है और क्लास ए में 10 बिट है। ओके, सॉरी क्लास ए में जो है कितने बिट है, क्लास ए में जो है आपका नंबर ऑफ पॉसिबल अवेलेबल जो है आपका 31 बिट है। और क्लास बी में 30 है। देखिएगा लेस हो रहा है ना, 31 से 30 हो गया। और क्लास सी में देखिए 29, यानी 31 30 29। अब इस तरह से देखिए आगे आप देखेंगे क्लास डी में 28। आई बात समझ में, सीरियल वाइज जो है ये कम हो रहा है। तो क्लास डी की बात करेंगे तो क्लास डी में, क्लास सी की तो हमने बात कर लिया है। और कैसे ये फाइंड करेंगे हम आपको बताया ही है। अगर आप कहिए तो मैं इसको पुनः बता दें, 223। ये 223 से ये वैल्यू कैसे फाइंड हुई ना, तो आप यहां देख सकते हैं 223 से ये कैसे। क्लास सी वाली नहीं बताया गया था, बताया गया था क्लास सी की वैल्यू बताई गई थी, आईपी एड्रेस क्लास सी बताया गया था नहीं। ओके, देखिए ये 223 से ये बाइनरी नंबर कैसे आया इसको हम जान लेते हैं। इसको हम एक टेबल के द्वारा समझेंगे। ये आपका एक मेजरमेंट करने का एक तरीका है, मान के चलिए बाइनरी डिजिट को फाइंड करने का। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 और आगे 2048। इस तरह से ये इसका डबल होता जा रहा है। अब यहाँ 223 की वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 है तो 1 1 1 1 1 1 कितने हो गए
2 2 4 2 6, इसके बाद फिर 0 है, इसके बाद फिर 1 है और 1 है, ठीक है ना। अब आप यहाँ ये देखिए कि हमने 1 का मतलब क्या है, ऑन है, और 0 का मतलब ऑफ है। तो जो वैल्यू ऑन है, यानी जिस वैल्यू के नीचे 1 लिखा है उसको हम ऐड कर लेंगे। 256 प्लस 128 प्लस आपका 0, हम ये वैल्यू 0 है तो 64 हम नहीं लिखेंगे, 32, यानी जो वैल्यू 1 है, ये हम सब प्लस कर लेंगे। कितना आएगा, देखिए 4 2 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 8 30, 6 36। गलत आ रहा है क्या, नहीं नहीं, अच्छा 2 के नीचे 1, अब 2 1 3 4 3 7 7 8 7 15 15 6 21 21 2 23 23 8 31 31 6। गलत है क्या, ये वैल्यू गलत है क्या, 1 2 4 8 16 32 64 256 5 12। अच्छा यहाँ पर हमें देखना है कि नहीं नहीं नहीं, कम बराबर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 1 1 1 4 हो गया, 5 6, इसके बाद हम 2 2 4 2 6, इसके बाद हम 0 रखेंगे और फिर हम जो है 1 और 1, यही ना, पहले भी तो यही लिए थे। 2 5 6 128 64 32 16 8 4 2 1 2 1, हाँ जब हमने 256 पहले ही ले लिया है और यहाँ पे 201 ही है, वो पहले ही ज्यादा है। हाँ हाँ, तो हमें जो है कितने नंबर कितने हैं, यहाँ पर 223 है ना, तो 256 तो ज्यादा हो ही जाएगा। ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4, यहां से लिखना पड़ेगा ना, फिर 1 1, इसके बाद 0, इसके बाद या हमें लगता है कि ये कुछ यहाँ मिस्टेक है क्या, ऑक्टेट वैल्यू फाइंड करना है, इसको हम 223 को एक तरह से और फाइंड कर सकते हैं। 223 को देखते हैं ये वैल्यू सही है या गलत है, इस तरह से कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना आया रिमाइंडर, 1 ना, इसके बाद 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, यहाँ 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, यहाँ रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, यहाँ रिमाइंडर 1, ऐसे होकर के जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 1 1, एक ये 1 लेंगे, एक 1 ये लेंगे, इसके बाद 00 1 1, कितने टाइम है, 1 2 3 4, ये होना चाहिए। यहां पर ये जो संख्या लिखी गई है ये ना लिख करके ये संख्या लिखी होनी चाहिए, यहाँ पर यहाँ एक टाइप करना मिस्टेक्स है, क्योंकि हम
अभी जैसे ये वैल्यू है, देखिए यहाँ पर यही वैल्यू रखिए आप यहाँ 110000। आंसर चेक कर लेते हैं अभी ना। 1111, ठीक है, कितने हैं, 4 है ना। 11 हो गया, 00 हो गया, इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए आंसर की चेकिंग आप यहां कर लीजिए। अब यही वैल्यू रखिए उठाकर, 128 प्लस 64 और आपका 32 16 8, सॉरी 8 नहीं लेंगे, 2 लेंगे और 1 लेंगे, ठीक है। 8 और 4 नहीं लेंगे क्योंकि ये 0 है। तो यहां देखिए 3 हो गया और 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 8 23, 15 8 23 की 3 ना, हासिल 2। और यहाँ 3 1 4, 6 4 10, 2 12, 2 2 एक मिनट, 128 64 32 16, इसके बाद 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 होगा। यहाँ पर 8 4 12, 2 14, 14 6 20, 2 22 और 1 23, हासिल 2, 6 2 8, 8 3 11, 1 12 और 2 14 और यहाँ 1 1 2, 243 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कुछ और ही है इसका। इसका हम जब बाइनरी नंबर फाइंड कर रहे हैं तो बाइनरी नंबर तो अलग आ रहा है। हाँ, मिनिमम का चेक करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब इसके बाद 1 और 1, ठीक है, यानी 128 और प्लस 64 है ना, 8 4 12, 8 4 12, 6 2 8 1 9, ये सही आ रहा है ऊपर वाली। हाँ हाँ, मिनिमम वैल्यू लिया जाएगा ना, और इसके पहले भी हमने फाइंड किया है, मिनिमम वैल्यू फाइंड किया है ना। मैक्सिमम वैल्यू अलग हो जाए, लेकिन ये तो 2 2 3 ये बाइनरी नंबर है, हम बाइनरी नंबर जो फाइंड करेंगे वो तो सेम आएगा, चाहे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू चाहे मिनिमम, लेकिन इसकी जो वैल्यू लिखी है वो तो सेम है ना। हाँ मैक्स, हाँ हाँ, अब देखिए इसी फार्मूले पर ये मिनिमम वैल्यू आ जा रही है ना, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 नंबर्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही वैल्यू लेंगे ना। अब देखिए ये आपका 256 लेंगे, वैसे ही वैल्यू ये बड़ी हो जा रही है, 256 जो है 223 से ऑलरेडी लार्ज हो जाए, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू का ये नहीं बाइनरी फाइंड हो पाएगा ना। ये मैक्सिमम वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू जो है ये तो डेसिमल है, नंबर है ना, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर, या यहां पर ये सही है, ये आंसर गलत है, यहां होना चाहिए क्या, 243 होना चाहिए, यहां ये गलत टाइप है, समझ रहे हैं ना कैसे, ये यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, यही वैल्यू हम रखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां 1 लिखते हैं, 1, इसके बाद 0, इसके बाद
तीन तीन छः, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए सेम यही बाइनरी नंबर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो 256 प्लस 128 प्लस 32 16 8 4 2 1 और 3 यहाँ पर आप देखिए 8 6 14, 14 2 16, 16 6 22 और 22 8 30, 30 4 34, 34 2 36, 36 1 37 ना, हासिल 3, 5 2 7 3 10 1 11, 11 3 14 और यहाँ 2 1, इसके पहले कितना आ रहा था, कहाँ मिस्टेक है, 8 6 14, 14 2 16, 16 6 22, 22 8 30, 30 4 34, 34 2 36, 36 1 37 का 7 हासिल, 5 2 7 3 10 1 11 3 14 का और यहाँ 2 1 3 4, 2 1 3 और 3 1 कितना था, ये था 4 और यहाँ कितना था, फिर से जोड़ लेते हैं। देखिए 2 1 3, 3 और 4 7, 8 7 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 8 31 6 37 की 7 हासिल, 3 5 2 7 3 10 1 11 और 3 14 और 2 1 3 1। यहाँ पर जो वैल्यू ये लिखी है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए 4 4 7 होना चाहिए और 4 4 7 का जो आंसर है वो ये होना चाहिए। कैसे हमने ये फाइंड किया, और एक चेक कर लेता हूं कि 4 4 7 कैसे ये आया, यहाँ इसका मिस्टेक सुधार देता हूं। देखिए ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, 4 4 7 को इस तरह से निकाल लीजिए और रिमाइंडर देखिए क्या आ रहा है। 2 से हम बाइनरी फाइंड कर रहे हैं, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैरी 1, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4, यहाँ 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 6 जा 12 कैरी 0, 2 3 जा 6 कैरी 0, 2 1 जा 2 कैरी 1। अब देखिए अच्छा 2 6 जा 12 कैरी, एक सेकंड हाँ कहाँ कहाँ 5 है, 1 2 3 4 नहीं, ये जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 है, कैसे 5 कर देंगे, जब लिखा हुआ है तो वही लिखेंगे ना, जो जितना लिखा है वही तो लिखेंगे। अब जो भी गलत हुआ है हम उसको फाइंड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ पर 2 से यहाँ पर कैरी कितना आ रहा है 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 कैरी 1, 2 5 जा 10
कैरी, यहाँ कैरी 1 तो यहाँ फिर 11 और 2 5 जा 10 कैरी 1, यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ पर एक बचा 15 हो गया, 2 7 जा, यहाँ पर कैरी 1, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6 कैरी 0, 2 1 जा 2 कैरी 1, यहां कैरी 1। अब देखिए ये ऊपर से ऐसे लिखा जाता है, तो देखिए यहां 1 1 1 1, इसके बाद 0, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी देखिए ये यहां पर जो वैल्यू है यही आएगी। क्या आएगी? कुल मिलाकर के आपको हम बताएं तो यहां ये बाइनरी के हिसाब से इसका जो डेसिमल है वो कितना होना चाहिए था? 447 होना चाहिए था। एक छोटी सी मिस्टेक काफी देर से आपको कंफ्यूज कर रखी थी, और देखिए ऊपर वाली मिस्टेक नहीं है, वो सही है। और दोनों माध्यम से हमने आपको बता दिया कि मिस्टेक किसमें है। हाँ, तो अब या नहीं, या तो बाइनरी नंबर गलत है और या तो डेसिमल गलत है। बात वही, चाहे डेसिमल या एक को तो गलत ठहराना ही पड़ेगा ना। या तो डेसिमल गलत होगा, बाइनरी सही है, बाइनरी की जगह पर बाइनरी की वैल्यू या तो गलत लिखी है या तो डेसिमल की वैल्यू गलत लिखी है, दोनों में से एक लिखी है। तो हम क्या डेसिमल को गलत ठहरा देते, क्योंकि डेसिमल को समझ सकते हैं, बाइनरी को हम आप नहीं समझ सकते हैं, कंप्यूटर समझता है, लेकिन हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। ओके, तो अब आप चलेंगे क्लास सी में। इसका यूज कहां हो रहा है? इसका यूज जो है वो स्मॉल मीडियम नेटवर्क में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, स्मॉल यूनिवर्सिटी में, स्मॉल ऑफिस में। क्लास सी आईपी एड्रेस का क्लास सी का होता है ना, क्लास सी का होता है। इसका यूज कहां होता है? क्लास सी में, यानी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, स्मॉल यूनिवर्सिटीज या स्मॉल ऑफिस में। क्लास डी आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो ये इसमें 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, स्टार्टिंग 1110 होता है। क्या होता है? 1110 होता है। आपने ये टेबल तो पढ़ा होगा ना, ये वाला टेबल पढ़ा होगा बाइनरी में कि नहीं पढ़ा होगा? 0 0, फिर इसके बाद 1 0, फिर इसके बाद 1 1, फिर 1। हाँ, ये बाइनरी डिजिट जो है 0 0 है, फिर 0 के बाद 10 आता है, 10 के बाद क्या आता है? 11, 11 के बाद फिर क्या आएगा? 11 के बाद क्या आएगा बाइनरी में? 11 के बाद 100 सीधे आएगा बाइनरी के फॉर्म में। आएगा समझ में? 100 के बाद 101 आएगा। पढ़ा है ना? अरे भाई, आपने कक्षा 1 में 1 2 पढ़ा है? कितने नंबर पढ़े हैं? हजारों पढ़े होंगे, 1000 तक पहाड़ा पढ़ा होगा ना, टेबल याद होंगे ना? नहीं याद होंगे। लेकिन ये बताओ, 100 के बाद 101 आता है ना बाइनरी के फॉर्म में। अगर बात करें, अगर हम फिर बाइनरी के फॉर्म में बात करेंगे तो 110 आएगा, क्यों ना? फिर आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो हमारे उस टॉप, उस मतलब कहां से मैं उठा रहा वो नहीं पकड़ पा रहा। फिर 110 के बाद 111 आएगा। क्या कह रहे हैं? 1 और 0 के फॉर्म में संख्या ढूंढो।
1 से लेकर के 1 लाख तक संख्याओं में 1 और 0 के फॉर्म में संख्याएं ढूंढो, सर्च करो, तो 111 के बाद क्या आएगा? 1000 आएगा। क्या आ जाएगा ना? 1000 के पहले कोई संख्या है छोटी क्या बाइनरी में? तभी तो भैया पूरा इतना बड़ा स्टोरेज हमारा 2 सेकंड में स्टोर हो जाता है। इतना बड़ा स्टोर है क्लाउड कंप्यूटिंग में, देख ले कितना स्टोर, सीधे 111 से सीधे 1000 पहुंच जा रहा है मेजरमेंट की बात करें तो। और फिर 1000 से 1001 हो जा रहा है। देखिए 1001 से क्या हो जाएगा? 1010 हो जाएगा। 1010 से फिर 1011 हो जाएगा। फिर 1011 से बोलो 1011 से कहां जाएगा? 10,000 हो जाएगा ना। और 10,001 से 10,000 से 10,001 हो जाएगा ना। जो पकड़ लियो ना, बात को पकड़ ले रहे हो कि नहीं? फिर 10,001 से 10,000 10 ही जा रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ 10,010 से 11, फिर 10,011 से फिर 1 लाख, फिर 1 लाख 1, फिर 1 लाख 1,10,000, फिर 1,11,000। समझ रहे हो ना बात को? पकड़ लियो ना। हाँ मतलब इतना तेजी के साथ ब्रेन कंप्यूटर का डेवलप किया गया, इतना तेजी के साथ, तभी इतने कम समय पूरी दुनिया को कवर कर लिया। समझ लीजिए कि इंसान से ज्यादा पावर अगर मशीन के पास आई तो कहां से? स्टोरेज से आई ना। अभी हमारे पास दुनिया का सारा डेटा हो तो हम ही बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तुम आओ, हम एक पीपल पेड़ के नीचे बैठे हैं और बता देते हैं तुम इतने भाई हो, तुम्हारा छोटा वाला भाई तुमको बहुत मारता है, तुम्हारे पापा तुमसे नाराज रहते हैं, हरी गुरुदेव आपकी जय हो, आप हमारे तो भगवान हैं। बेटा तुम क्लास 9th में चीटिंग किए थे पीछे बैठकर। पीछे जो चीटिंग कर रहे थे तो तुम्हारे बगल वाला दोस्त हरीश जो है सर को बताया था ये देखो चीटिंग कर। आप दिमाग कर यार, क्लास 9th में सर कैसे जानते हैं, ये बाबा कैसे जानते हैं कि हमारा दोस्त का नाम हरीश है? डिस्टर्ब हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? ये कैसे पॉसिबल हुआ? स्टोरेज से। कैसे? हाँ अभी जैसे आप बचपन में सेल्फी लिया ऐसे ना, सेल्फी लेने के बाद मान लीजिए इकाना स्टेडियम आपने सेल्फी लिया, तब आपकी उम्र थी 12 साल। 25 साल बाद आप भूल गए कि हम 12 साल के जब थे तो इकाना स्टेडियम में क्या किया था? सेल्फी लिया था। ओके, पुश किया है ना कि हटाया है? क्या किया? एक मिनट समझ लीजिए। ओहो, यहां आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो आईडी चल रही है ना, ये आईडी जो चल रही है वो आपको इतना पावरफुल बना दिया कि पूछिए नहीं। ठीक है ना। हम बात करेंगे क्लास डी की। क्लास डी आईपी एड्रेस जो है यह 28 बिट का है ना। क्लास ए 31, क्लास बी 30, क्लास सी 29, क्लास डी 28। ओके, याद रखना ये आईपी एड्रेस जो है इसका रिमेनिंग अवेलेबल जो है 28 है, 2 की पावर 28। इसका मिनिमम वैल्यू होगी 224। क्या? 224। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 239 और उसकी क्या थी? 192 थी और 223 थी। इसकी 239 है। ठीक है ना। अब इसको हम
इसका हम जो है क्लास डी जो रिजर्व होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, और ये जो है खास करके डी वाला जो है ये यूज होता है। क्लास डी इज रिजर्व ऑफ मल्टीकास्टिंग, ये मल्टीकास्टिंग के लिए ये आईडी यूज की जाती है। एक साथ बहुत सारे कास्टिंग किया जाए, कॉन्फ्रेंसिंग में कोई चीज की जाए, एक साथ बहुत सारे चीजें लाइव किया जाए, वहां नेटवर्क ये यूज होता है। ठीक है ना। इन मल्टीकास्टिंग देयर आर नो नीड टू extract exact host ID, host address from IP address. This is because data is not designed for a particular host. ये particular host के लिए नहीं डिजाइन किया गया होता इसका डेटा। क्लास सी की बात करेंगे, ये 32 बिट बाइनरी एड्रेस होता है और ये 1111 यानी 1111 बिट पर काम करता है। किस पे काम करता है? इसका स्टार्टिंग रेंज क्या होता है? 1111 और उसका स्टार्टिंग रेंज क्या है? 111110। देखो सीरियल से चल रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने अभी थोड़े पहले पढ़ाया, क्या पढ़ाया? अभी यही पढ़ाया ना कि 100 के बाद क्या आएगा? 1, इसके बाद 10 ना। देखिए उसी फॉर्म में यहां पर चल रहा है, उसी फॉर्म में आपका यहां पर चल रहा है क्या कि देखिए यहां 1110 है, डी वाले में 11T है, सी वाले में देख लीजिएगा, सी वाले में क्या है? 110 है। उसके पहले वाले में देख लीजिएगा तो यहां आपका क्या था शुरुआती वैल्यू? नहीं, बाइनरी फॉर्म में यहां पर यहां स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी? यहां आपका वैल्यू स्टार्टिंग क्या थी? ये देखे रेंज इसमें 0 था, इसमें रेंज 0 था और इसमें देखिए 0 के बाद मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 के बाद कितना आया? इसका 110, उसका 100 है। लेकिन यहां जो बोल्ड किया गया वो 10 ही है। 0 के बाद 10, 10 के बाद 100 होना चाहिए, लेकिन 110 है, 100 होगा किसी में। और यहां हम चल रहे हैं, ये देखिए 1110 है इसका मिनिमम स्टार्टिंग जो वैल्यू है। अब हम ई की बात करेंगे तो ई में देखिए 1111 है यानी 1111 है। ये जो है 32 बिट पर काम कर रहा है और इसमें 2 की पावर 28 बिट्स हैं। और फाइंड करने के लिए हमने आपको तरीका बता ही दिया है। और ये जो होस्ट आईडी है ये कहाँ यूज हो रही है? क्लास सी को रिजर्व रखा जाता है फ्यूचर के लिए, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के पर्पज के लिए यूज किया जाता है ये आईडी। तो रूल ऑफ असाइन होस्ट आईडी और ये कैसे काम करती है देखिए, रूल इसके नियम है। क्लास ए का 31, क्लास बी का 30, क्लास सी का 29, क्लास डी का 28, क्लास ई का 28, ये दोनों की सेम है। ठीक है ना। लेकिन इसका जो फर्स्ट ऑक्टेडेसिमल है 1 से 126, इसका जो है क्लास डी और ई का सेम क्या है, मतलब आईपी एड्रेस सेम इसलिए है कि ये खास करके स्पेशल टास्क के लिए यूज किए जाने वाले नेट आईडी है, इसलिए भी इनका सेम रखा गया है। कोई ज्यादा यूज नहीं है ना। अभी यूज बढ़ जाएगा तो जैसे होता ना कि अभी 10 कुर्सियां लगाया हूं, अभी देखूंगा कि 10 कुर्सियां से काम चल जाए, ठीक है। अगर कुर्सियों की संख्या बढ़ानी पड़ी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो हैं आपको अभी इसका यूज नहीं है कोई। अभी तो यही क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का ज्यादा यूज है, इसलिए इनका। अरे जैसे देखो आपको सीधी सीधी बताएं हम यहां बात, पहले मोबाइल नंबर 10 डिजिट का था, आज भी 10 डिजिट का है और आगे भी 10 डिजिट का रहेगा ना। आधार नंबर कितने डिजिट का? 14, 12 डिजिट का है, तो आगे भी 12 रहेगा।
ये फ्यूचर को देखकर डिजिट डिसाइड किए जाते हैं। अब मोबाइल नंबर जो 10 अंकों का रखा गया, लोग आसानी से याद कर लेते हैं। अब उसी में उल्टा पलटी चलती रहती है, सीरीज बदलती रहती है, कोई 93, कोई 94, कोई 92, कोई 91, कोई 83, कोई 63, कोई क्या, तो ये उसी में सीरीज चल रहा है। मतलब उसी में वो जो 10 अंकों का रखा गया है, मतलब ये तब तक लिए रखा गया है कि एक इंसान मोबाइल नंबर जनरेट कराए और पूरा जीवन यूज करने के बाद जब मर जाए तो फिर नंबर खाली हो जाए। देखिए खाली हो जाता है ना भाई, कुछ एक्सीडेंट का शिकार हो जा रहा है तो मोबाइल नंबर ऑफ हो जा रहा है। आप ही देख रहे होंगे आसपास के लोग जो है, जो चले गए ऊपर, उनका फेसबुक लावारिस हो गया है। उनका फेसबुक कोई, और वैसे भी 100 साल के बाद फेसबुक उनका लॉग आउट ऑलरेडी कर देगा, और जब यूजलेस हो जाता है तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो एक साइकिल चलता रहेगा 10 डिजिट का, इधर आप नंबर लेते रहे, उधर आपका नंबर, आप इधर से उधर एग्जिट होंगे तो वो दूसरे पे लाट हो जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आपने अक्सर देखा भी होगा कॉलिंग में। तो इस तरह से आप जो है इसके नंबर्स, आप नेटवर्क अवेलेबल जो हैं उनको आप देख लीजिए। 2 की पावर 7 -2 लेस किया गया, होस्ट आईडी 2 की पावर 24 -2 होस्ट की गई, डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये आपका निकल कर आया है। इसका जो है ये आया है, इसका ये आया है, ठीक है ना, ये आया है। इस तरह से जो है आपके, ये आपका क्लास ऑफ आईपी एड्रेस है। और क्लासलेस एड्रेस की बात करेंगे, अभी क्लास फुल एड्रेस की बात कर रहे थे ना, अब क्लासलेस एड्रेस की बात करेंगे। क्लासलेस एड्रेसिंग इज एन improved IP addressing system. It makes the allocation of IP address more efficient, replace the older classful addressing system based on class. It is also known as classless inter-domain routing, CIDR. इसका पूरा नाम पूछा जाता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग इसका पूरा नाम है। क्लासलेस का मतलब है, क्लासलेस एड्रेसिंग होता है जैसे कोई चीज ज्यादा संख्या में, जैसे मोबाइल नंबर खत्म होने पर रिसाइकिल हो जाता, वैसे ही आईपी एड्रेस भी। भाई आज आप यहाँ नेट यूज किए तो आपका आईपी एड्रेस ही है, कल आप दूसरा करें तो वो हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आईपी एड्रेस भी जो है चेंज होता है। CIDR ब्लॉक्स क्या होते हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, रूल्स इसके पढ़ लीजिए क्या रूल्स हैं। रिमेंबर में क्या रखना है, अब रिमेंबर में आपको देखिए जैसे कंसीडर करना है बाइनरी पैटर्न को, इतना जो है ये 100 का है, ये इसका डेसिमल जो बाइनरी आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट करा, देखो इतना जो इतना है ये 100 को रिप्रेजेंट करता है। किसको? 100 को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है आइए हम देख लेते हैं। देखो देखिए यहां पर आप लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। आई बात समझ में? अब हमें 64 लेना है, 32 लेना है, और इसके बाद ना 16 लेना है ना 8 लेना है, 4 सिर्फ लेना है, 2 1 भी नहीं लेना है। तो देख लीजिए 4 2 6 4 10 6 3 9 1। ये देखिए ये जो वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू, इतनी डॉट के पहले वाली जो वैल्यू है ये किसको प्रेजेंट कर रही है? 100 को, ओके। और ये जो वैल्यू है ये 1 को प्रेजेंट कर रही है, इसलिए देखिए यहां 1 लिखा गया है। आई बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। आई बात समझ में? और ये जो 64 वैल्यू है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। तो इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं बाइनरी पैटर्न को, आप यहां से कंसीडर कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे
ये आपको बोरियत फील तो हो रहा होगा, लेकिन एग्जाम में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। रीजन है कि पिछली बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करके क्वेश्चन वो करेगा। It is divisible by 2 की पावर 5 since in the latest significant 5 bits are 0। अब इसमें यहाँ 2 की पावर 5 का मतलब ये होता है कि 5 बिट्स आर 0, यानी 5 बिट्स इसके जो हैं वो 0 के हैं। CIDR नोटेशन, इसको पढ़ लेना है थोड़ा सा आप लोग। सबनेटिंग इन नेटवर्क, सबनेट क्या होता है? बिग सिग्नल नेटवर्क, डिवीजन ऑफ नेटवर्क 4 सबनेट। सबनेट को 4 सबनेट में डिवाइड किया गया है। एडवांटेज क्या है? सबनेट आईडी क्या होती है, पूछा जा सकता है। देखिए, सबनेट आईडी, ईच सबनेट हैज इट्स यूनिक नेटवर्क एड्रेस नोन एज इट्स सबनेट। एक यूनिक नेटवर्क एड्रेस होता है सबनेट। और टाइप्स ऑफ सबनेट, सबनेट के टाइप कितने होते हैं? तो इसके टाइप 2 होते हैं। एक फिक्स्ड लेंथ सबनेट होता है, एक वेरिएबल लेंथ सबनेट होता है। इनको हम क्लासफुल सबनेटिंग कहते हैं, क्लासलेस सबनेटिंग कहते हैं। फिक्स लेंथ सबनेट में जो होता है सबनेट आल्सो कॉल्ड क्लासफुल सबनेट, यानी ये सबनेट सेम साइज होते हैं। इनका जो सबनेट हैव इक्वल नंबर ऑफ होस्ट, इसमें जो होस्ट होता है इक्वल होता है। और वेरिएबल लेंथ में जो होता है ये साइज में अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस तरह सबनेटिंग लीड्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग अ नेटवर्क, आइडेंटिफाई सबनेट, आइडेंटिफाई द होस्ट, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। जब कभी आप नेटवर्क यूज करते हैं तो ये 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आइडेंटिफाई द नेटवर्क, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना होता है 4 स्टेप से। देखिएगा, आफ्टर सबनेटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस बिकॉज कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग फॉलोइंग 4 स्टेप। आप ये सोचें कि कहीं जाएं और तुरंत हमको नेट हमारे मोबाइल को मिल जाए, तो इतना आसान नहीं है। उसके लिए पहले आपके डिवाइस को वो आइडेंटिफाई करेगा, नेटवर्क किस नेटवर्क पर आप काम कर रहा है, 4G 5G या 2G। ठीक है ना? फिर आइडेंटिफाई सब नेटवर्क को करेगा, फिर आइडेंटिफाइंग द होस्ट को करेगा, फिर प्रोसेस कर देगा। तब आपको इंटरनेट मुहैया हो पाएगा, तब आप अपने आप को बहुत बड़े बाबा कहलाएंगे। ठीक है ना? ऐसे आपको ज्ञानी कोई नहीं कहेगा। अब हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और कल की क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा उसको हम एक बार आपको बता देते हैं। तो ये क्लास को यहीं एंड करके